तो मेरे सारे व्यूवर्स का मिन्नी की दुनिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मिन्नी है और आज हो गई है वैलेंटाइन डे की मॉर्निंग और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए और फिर आज शाम को रिकॉर्ड करूँगी हमारा फ़ोटो सेशन वैलेंटाइन डे का जो हम करते हैं हमेशा। और बाहर आज खाना खा के आएंगे बाहर से। तो आज मैं थोड़े गपशप के मूड में हूँ, तो आज मैं कुछ बातें बताऊँगी वैलेंटाइन डे के बारे में। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए हैं कि आप कैसे वैलेंटाइन डे को बहुत अच्छा मना सकते हैं कम पैसे में और ज़्यादा कुछ बिना खर्चा करें। तो फिर मैं आती हूँ, आके अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर अपना अगला जो है ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। शाम को भी रिकॉर्ड करना है, तो चलती है। बाय बाय। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय व्यूवर्स। तो मैं आ गई हूँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के और आज है वैलेंटाइन डे और अभी यहाँ बजे हैं 9 बजे हैं सुबह के। और बस अभी थोड़ी देर बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और आज बहुत एक्साइटमेंट रहेगी क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे। और इस बार मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ वैलेंटाइन डे के ऊपर। मैं इस बार जो रेगुलर अपनी ड्रेसेस पहनती हूँ वो नहीं पहनूंगी। मैंने टीमू से चिट मंगाई है जो मैं दिखाई थी अपने व्यूवर्स को, वो पहनूंगी। और शाम का हमारा प्लान है इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाने का। और मेरे हस्बैंड जब काम से आएंगे 5 बजे घर आएंगे तब हम अपना फोटो सेशन करवाएंगे, फिर हम शाम को जाएंगे खाना खाने। और इससे बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। इंडिया का खाना आपको मिल रहा है यहाँ पे बना बनाया, आपको बनाना नहीं पड़ रहा। तो वैलेंटाइन डे पे इससे बेटर कुछ नहीं है। तो मेरे सारे व्यूअर्स को पता है ऑलरेडी कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ को मनाना पसंद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपना पूरा एफर्ट डालूँ ज़िंदगी के हर दिन को कुछ डिफरेंट बनाऊँ। तो मैंने पहले ही जनवरी में ही ऑर्डर कर दिए थे अपने जो फेक नेल्स हैं वैलेंटाइन डे के। और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किए हैं, यही पहनूंगी वैलेंटाइन डे पे मैं। और बस यही है। और क्या वैलेंटाइन डे पे कि पति आपको प्यार करे, पैम्परिंग करे, आप प्रॉप्स पहन के फ़ोटो करा रहे हो। हर साल यही चीज़ें जो याद रह जाती हैं। तो मैं आई थिंक लास्ट ईयर लाई थी लव की बेडशीट। हर साल मैं डिफरेंट लाती हूँ स्पेशली वैलेंटाइन डे को ध्यान में रखते हुए। तो मैं वीडियो से शेयर करूँगी लव की बेडशीट। तो आज बसंत पंचमी भी है, तो मेरे सारे व्यूवर्स को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो फिर मैं चलती हूँ अभी। थोड़ी सी मुझे काम भी काफ़ी करना है आज। थोड़ी सफाई भी करनी है क्योंकि वैलेंटाइन डे अपनी जगह और घर का रोज़ का काम अपनी जगह, क्योंकि हर चीज़ तो आपकी तो सेम रहती है जो आप काम कर रहे हो। पर बहुत खुश हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं आज जब जाऊँगी इंडियन रेस्टोरेंट में क्या खाना खाऊँगी। मतलब देखिए, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ खाने का मौका मिलता है तो बहुत बहुत मज़े आते हैं। और क्योंकि हमारा हर हफ्ते जाना नहीं होता इंडियन रेस्टोरेंट में, हम जाते हैं महीने में एक बार। तो हमारे लिए इंडियन रेस्टोरेंट जाना बहुत खास हो जाता है क्योंकि इन कंपैरिजन हम जो भी खाना खाते हैं यहाँ पे फास्ट फूड खाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना ना महंगा आता है। तो हम उसको एज अ ओकेजन बना के यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना आंखों देखा हाल इंडियन रेस्टोरेंट में जो खाना हम खाने वाले हैं। और मैं सोच चुकी मुझे क्या खाना है। तो आज फिर अभी जब मैं शाम को तैयार होंगी तब मैं अपना व्लॉग शुरू करूँगी। तो मैं चलती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और तो जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग वैलेंटाइन डे स्पेशल के साथ। तो वैलेंटाइन डे स्पेशल हलवा बन रहा है और मैंने ये पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। तो इसमें डलेगा ये सब और साथ में कोकोनट पाउडर, वैलेंटाइन डे स्पेशल हलवा। लुक्स यम्मी। तो दिन के बजे हैं अभी 2 और 2 घंटे बाद अपनी बेटी को लेके आऊँगी। तो मैं व्यूअर से शेयर करती हूँ कि मुझे वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट मैंने एडवांस में आई थिंक 2 हफ्ते पहले ले लिए थे क्योंकि जहाँ पे हम क्लब हाउस में कुछ शॉपिंग करते हैं तो मुझे वहाँ मेरी फेवरेट चीज़ है क्रॉकरी और बर्तन और हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने अपना गिफ्ट पहले ही ले लिया था। ये है, बहुत ही सुंदर वॉक है ये और ये एक अच्छी स्पेशल डील में मिला है कॉस्को से, तो मैंने ये ले लिया। तो इससे बेटर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता वैलेंटाइन डे का मेरे लिए। और एक और गिफ्ट वैलेंटाइन डे का मेरा फेवरेट, इसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी। और मेरा तो मन कह रहे हैप्पी वैलेंटाइन डे क्योंकि अब जिसको कुकिंग का बहुत शौक होता है उसे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए इससे बेटर वैलेंटाइन डे गिफ्ट नहीं हो सकता। तो मैं आ गई हूँ अपनी बेटी को स्कूल लेने। अभी यहाँ पे 5 मिनट रह गए हैं बच्चे के आने के, 4 बजे आती है वो। तो थोड़ी
बहुत जल्दी आना पड़ता है। और शाम की वेट कर रही हूँ कि अभी 1 घंटे बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा फिर फ़ोटो कराएंगे और फिर शाम को जब मस्त पी लेंगे इंडियन खाना, इंडियन खाने का जवाब नहीं। और तो वैसे तो हमने प्लान किया था कि हम जो है इस बार डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे खाने के लिए, पर आज वैलेंटाइन डे है और हम अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहते। मालूम पड़े हम किसी और पे ट्राई कर रहे हैं और उसकी कोई एक सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी या कुछ है। टेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा है जहाँ पे आपको हमेशा खाना बेटर से बेटर मिलेगा। वहाँ पे लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और आपको जब कोई अच्छा बिहेव करता है तो आपका खाने का मज़ा बहुत दोगुना बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कोशिश करते हैं हम कि हम टेस्ट ऑफ इंडिया से ये कोई ओकेजन अच्छा आता है तो वहीं से खाएँ। तो सबसे बड़ा इंडिया अमेरिका में ये फ़र्क है, किसी रेस्टोरेंट में ऐसा है कि एक बार हम कहीं गए थे, आई थिंक ऑरलैंडो गए थे और वहाँ पे हमने स्पेशल नाम सुना था डोसा का। इडली सांभर और डोसा का बहुत अच्छा बनता है वहाँ। तो हमने क्या किया कि खाना ऑर्डर कर दिया और खाना शुरू कर दिया। तो उसमें इतनी सांभर देते हैं, इतनी सांभर, जो सांभर हम ट्राई करके छोड़ देते हैं ना, उतनी सांभर देते हैं वो। तो हमने बोला सांभर और देना, तो उन्होंने बोला कि इसकी चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। तो भाई ले लेना, अभी तो खाने दे, मतलब खाना खा रहे हैं, बीच में है और तुम हमें बता रहे हो कि चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, तो मूड ऑफ हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि मनी लग रही है एक्स्ट्रा, इट्स अबाउट कि तुम्हें पहले बहुत कम सांभर दिए, ऊपर से भाई सांभर दे के जब हम खाते तो आप बोल देते कि बिल में कौन सा हम बिना दिए चले जाते, कौन सा हम खाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो सांभर का प्राइस एक्स्ट्रा और जो बिहेवियर है काफ़ी रूड रहता है, तो ऐसे में फिर खाना खाने का मन नहीं करता, आधा मतलब जो मज़ा है वो चला जाता है। और मुझे ऐसे खाना खाने में मज़ा नहीं आता जहाँ पे सब बहुत रूड हों और बहुत ही मतलब खाना भी आपको प्यार से नहीं खिला रहे। तो फिर हमने अल्टीमेटली मतलब रियलाइज़ किया है कि खाना जब ओकेजन अच्छा जा रहा होता है, किसी की बर्थडे कुछ करना होता है, तो खाना अपने फेवरेट टेस्ट ऑफ इंडिया में ही खाओ। और ट्राई करना है तो फिर तो ट्राई तो कहीं भी कर सकते हो, पर आज वो दिन नहीं है। और मेरा ये रिकॉर्ड है कि जब भी हम कहीं खाना खाने बाहर जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में लंच ना करूँ ताकि मैं ढंग से खाना खा पाऊँ। तो आज मैंने बहुत हल्का खाना खा रखा है और इस चक्कर मैंने कॉफ़ी नहीं पी है कि मैं बिल्कुल कॉफ़ी पी के ही जाऊँगी खाना खाने, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए, फ़ोटो वोटो कराएंगे, कुछ तो पेट में होना चाहिए। तो ये मेरा पहले से ही रहता है, कहीं शादी में जाना हो, कहीं जा रहा हूँ, मैं दिन में बहुत कम खाना खाती हूँ। और मेरी डाइट वैसे कम है, लेकिन जब कभी कुछ डर लगता है कि जा रहे हो फिर कुछ खा के भी नहीं आ रहे हो तो थोड़ा कम खा लो। तो आई डोंट थिंक कि कुछ फ़र्क पड़ता है, इससे कम ही खाया जाता है, पर फिर भी मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं दिन में हल्का खाना खाऊं। कॉफ़ी इसलिए छोड़ रखी है कि मैं अभी पीऊँगी 4 बजे पीऊँगी कॉफ़ी कि भाई ताकि मैं पहुंच सकूं एनर्जी के साथ, कि क्योंकि जाएंगे फिर खाना ऑर्डर में भी टाइम लगता है। और इंडियन खाना तो इंडिया में बोलते हैं हमेशा कि भाई तुम जब हम इंडिया जाते हैं तो हम कहते हैं ये खाएंगे, हम गोलगप्पे ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे। देखो वो मज़ा तो नहीं है, गोलगप्पे आपको खाने हैं तो यहाँ मिल जाते हैं, पैकेट खरीद लो गोलगप्पे का और खा लो, पर वो वाली बात तो नहीं है ना, ठेले पे खड़े होकर खाने वाली बात तो नहीं है, तो वो तो नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस आपको, ठीक है। और जो वो एक्सपीरियंस है वो तो आई थिंक कहीं भी चले जाओ, किसी दूर जगह पहुँच जाओ अमेरिका में, कहीं नहीं है वो एक्सपीरियंस, कहीं रेयर कहीं गोलगप्पे वाला मटके के बैठता होगा, पर वैसे वो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो भी खाना इंडिया में ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी जाओगे हर किसी दुकान पे आपके पसंद का खाना मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेशली 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव करनी पड़ती है अपना पसंद का खाना खाने के लिए। तो हम जैसे लोग वेट करते हैं इंडिया जाने के लिए कि जैसे ही बाहर निकलेंगे हर गली हर चौके पे मतलब आपको मिल जाएगा अपने पसंद का खाना। और दूसरा ये है कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं हूँ हाउसवाइफ और मैं यहाँ पे ऐसा कोई मेरे पापा मम्मी तो बैठे नहीं है, मेरे बहन भाई बैठे नहीं है कि आज मुझे चाय नहीं बनानी, आज तुम चाय पिला दो, आज मेरे को तुम खाना खिला दो। सारा खाना मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। और या तो मुझे बाहर से मिल सकता है रेस्टोरेंट से, या मुझे घर से मिल सकता है। घर पे कौन खिलाएगा, मैं खुद को खिलाऊंगी, ठीक है। अपने हाथ का खाना खा के इतना बोर हो जाते हैं कि जब भी इंडियन रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने जाती हूँ ना, एक नया मज़ा आता है, क्योंकि मैं वहाँ फ़िल्टर कॉफ़ी पीती हूँ, किसी और ने कॉफ़ी बनाई है। हालांकि मैं वीगन हूँ, पर वहाँ के वीगन दूध तो मिलता नहीं है, मतलब तो मैं नॉर्मल फ़िल्टर कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो कभी चाय पी लेती हूँ। अब मुझे फ्री का मतलब किसी और ने बनाया नान मैं खा रही हूँ, सब्जी मैं खा रही हूँ, तो उसमें जो फीलिंग है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे मान लो इंडिया में सब रह रहे हैं, ठीक है, चलो आप अकेले रह रहे हो, तब भी आप कभी अपने पापा मम्मी से मिलने चले गए, बहन से मिलने चले गए, अपने किसी कज़न से मिलने चले गए, तो किसी और के हाथ का खाना खा लिया, बाहर खा लिया। हमारी लाइफ इतनी इजी नहीं है, क्योंकि मुझे तो देख लो, अब हम 3 लोग हैं घर पे, तो खाना मैं खुद को बना के खिलाती हूँ। कई बार तो क्या होता है, मैं क्या करती हूँ कि खाना बनाया उसे नहीं खाया, आधे घंटे पर अपने से बोलती हूँ मुझे प्लेट में रख के खाना ला दो, लगेगा किसी और ने बनाया, ठीक है। वो इच्छा ही मर जाती है खाने की। इसीलिए मेरे हर वीडियोस में आप देखना कि जब भी मैं इंडियन रेस्टोरेंट की बात करती हूँ तो मैं मतलब बहुत क्रेजी दिखती हूँ कि इंडियन खाना, पर ये एक हाउसवाइफ समझ सकती है, क्योंकि अगर मेरे यहाँ पे कज़न वगैरह होते, कुछ इदारे होते, तो लाइफ डिफरेंट होती कि उनसे मिलने जा रही हूँ, खाना वो खिला रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये है मेरी वैलेंटाइन डे की टी शर्ट
और मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मेरे लिए बेस्ट चीज़ लाए हैं। आई लव फ्लावर्स। तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है क्योंकि हम 10 मिनट से निकलने वाले हैं। तो मैं दिखा दूँ, मैंने फेक नेल्स लगाए हैं, ये टीमू से लिए थे मैंने सिर्फ $1 में। और अभी बस हम फ़ोटो कराएंगे बाहर और फिर निकल जाएंगे। बहुत भूख लग रही है। तो मैं ये सबके लिए विश करूँगी कि जो वैलेंटाइन डे सबका बहुत अच्छा जाए और वो बहुत बहुत खुश रहें। और मैं होप करती हूँ कि सारी लेडीज़ को सुपर पैम्परिंग और प्यार मिले। और ये है मेरे इयररिंग्स। बाय बाय। ये तो मॉडल बन रखी है। तो अब चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। चलो बाय बेस्ट ऑफ बाय। इंडिया। तो हमारे मोहल्ले में किसी ने वैलेंटाइन डे का इतना सुंदर लगा रखा है, मज़ा आ गया देख के। वाओ। तो बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा। हो गया। तो ये है मेरी फेवरेट लहसुन गोभी। खाना हो गया भरपेट और अपना तो बच के जा रहे हैं घर। तो आज का ब्लॉग यहीं के लिए एंड करती हूँ। बाय बाय। Damn.